आज ये गोश्त हम लोगों ने डिनर में बहुत मज़े ले लेके इंजॉय किया। बहुत इसका मज़ा आया, बहुत ही यम्मी था और ख़ूब मज़ा आया। आज मैं आपसे इसी की जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त। उसके लिए हमने गोश्त जो है वो कुकर में चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ साथ हम सबसे पहले जो है तो गोश्त में तकरीबन 3 जो है कप 2 से 3 कप जो है पानी के मैंने डाले और उसमें मैंने तकरीबन 6 जवे लहसुन के डाले और इसको मैंने जो है तो कुकर में चढ़ा दिया। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक का डालूँगी क्योंकि मैं मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करती और आपको पता होगा कि मैं गर्म पानी में जो है खाना बनाती हूँ। गर्म से मुराद बॉयल्ड वाटर में, गर्म और बॉयल्ड वाटर में। ये मैंने उसमें जो है तो चर्बी के पीस डाले। इससे जो है ना तो इसका जो सारा जो टेस्ट है ना वो मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, चंद दिन पहले हम लेकर आए थे, तो वो जो थी ना तो वो मैंने इसमें डाल दी। और अब इसके साथ साथ मैं बग़ैर, क्योंकि ये बिल्कुल नए स्टाइल में जो है तो कढ़ाई होगी, तो इसमें मैं जो है तो बिना छिले सिर्फ धो के और काट के और मैंने आलू भी बीच में डाल दिए। अब मैंने कुकर को जो है तो चढ़ा दिया। तकरीबन 16 से 17 मिनट, 16 मिनट या 17 मिनट जो है मैंने इसको कुकर में सीटी आने के तक दिए। अब इसके बाद मैं जो है तकरीबन 5 से 6 जो है तो मीडियम साइज़ के टमाटर, 6 से 7 मिर्चें मैंने काट ली। आप लोग देखेंगे बिना किसी जो है तो उसके ना तो मैं ये बनाऊंगी। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड ही नहीं किए, बिल्कुल ये सिंपल बना है। अब इसमें से ना मैंने यखनी को साइड पे कर दिया है और जो गोश्त था ना उसको मैंने इसी ये जो चर्बी के जो पीस थे ना ये मैंने यखनी अलहदा कर दी है और जो गोश्त के अंदर मौजूद जो मैंने आपको बताया था ना मैंने चर्बी के पीस डाले हैं, फैट्स, उनके अंदर ही मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। आलू भी बॉयल हो चुके हैं, इसके अंदर जो है उसका बिल्कुल एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है और जो कि बहुत मज़े का लगता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनने वाला है। अब मैं यहाँ पे जो है तो कोयले को जो है धुआं देने के लिए, स्मोक देने के लिए रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। जो उसके पीस थे फैट्स के वो सारे मैंने फेंक दिए। जितना उसमें से निकलना था ऑयल वो निकल चुका है। अब मैंने उसमें जो है तो टोमेटो डाले और उसके साथ ग्रीन चिली डाली और उसको मैंने थोड़ा सा वो किया, मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें ये वाला जो मेरे पास जो पड़ी हुई थी ये यखनी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इससे ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी तो बस बात ही हो रहा है वाकई कि ये हम लोगों ने खाई तो हम लोगों ने डिनर में आज यही जो है रेडी किया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत तारीफ़ की और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। ये उसकी देखें आप, अब एक फॉर्म आ गई है, मतलब वो ऑयल जो है वो निकल आया है और जो टमाटर हैं वो नरम हो गए हैं। बस सिर्फ तकरीबन 7-8 मिनट के लिए आपने ढकना है अच्छा कुकर को और उसके बाद आप लोगों ने जो है तो ये कोयला भी रेडी हो गया है। अब हम कोयले को जो है ना तो एक मैं बोल रखूँगी स्टील का, उसके अंदर मैं कोयले को रखूँगी। कोयले के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डालना है, इसके अंदर थोड़ी सी मैं और जो है तो यखनी ऐड करूँगी और इस टमाटरों को मैंने थोड़ा सा जो है तो नरम कर लिया। ये आप देख रहे हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी टेस्ट के लिए काली मिर्च ऐड की। मैंने कोई लाल मिर्च, कोई खुश्क धनिया, कोई ज़ीरा कुछ भी नहीं डाला, जस्ट नमक और ये जो ब्लैक पेपर है इसके अंदर ये इतने मज़े का टेस्ट आता है कि जिसकी हद ख़त्म हो जाए। वाकई के लाजवाब कढ़ाई ये जो है गोश्त की कढ़ाई हमारी बनेगी अभी। अब ये तकरीबन आखिरी मराहिल में है, बनने के ही मराहिल में है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या ऐड करना है। जी, ये हम लोगों ने इसमें ये स्मोक देने के लिए मैं थोड़ा जो है तो कोयले को मैंने वो कर लिया था, जला लिया था। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी और इसको मैं अच्छे से बंद कर दूँगी कुकर को और फ्लेम कर दूँगी ऑफ़। ये आप देखें, ये ख़ुद ही इसका जो है ये मैं ऑयल ले रही हूँ और ऑयल लेने के साथ ही जो है तो मैं इसको ढक दूँगी। ये अब जो धुआं निकल रहा है ना
ये इसमें जो जब रच बस जाएगा तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हांस हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। रियली इसको खा के बहुत ही मज़ा आएगा।